आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के अर्थ के बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। आत्मज्ञान को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, इसे महसूस करना होगा। जैसे आप प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते, आप यह नहीं कह सकते कि प्रेम आपके शरीर में बनने वाले एंडोर्फिन या ऑक्सीटोसिन का नाम है। यह एक ऐसी चीज है जिसे सिर्फ दिल ही जान सकता है। सबसे मजेदार बात यह है कि यह हर किसी में है, यह हमारे अस्तित्व के मूल स्वभाव में है और हर किसी में है, लेकिन इसे उजागर नहीं किया जा सकता। जब मस्तिष्क के बाएं और दाएं गोलार्धों के बीच पूर्ण सामंजस्य और समकालीनता होती है और जब पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक तंत्रिका तंत्र सामंजस्य से काम कर रहे होते हैं, तो आप कहते हैं कि यह एक चेतना की परिवर्तित अवस्था है। और चेतना की यह परिवर्तित अवस्था, जिसे आप भौतिक रूप से मापा जा सकता है, आत्मज्ञान कहलाती है। उदाहरण स्वरूप, एक युवक आत्मज्ञान की खोज में एक स्वामी जी के आश्रम में आया। पहले दिन स्वामी जी ने प्रवचन में खेती किसानी की बातों पर चर्चा की। उस व्यक्ति को बागवानी में सहयोग करने का काम दे दिया। युवक ने स्वामी जी के एक शिष्य से कहा, मैं तो यहाँ इस आशा से आया था कि मुझे आत्मज्ञान के बारे में ज्ञानवर्धक प्रवचन सुनने को मिलेंगे, लेकिन स्वामी जी तो टमाटर उगाने के बारे में बताते हैं। शिष्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हम यह मानते हैं कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, परिवार सब ईश्वर का ही रूप है। इन सब की सेवा ही तो ईश्वर की सेवा है। यही सबसे बड़ा आत्मज्ञान है। कथा का मर्म यह है कि अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन ही असली ईश्वर भक्ति है। अगर आपको इस प्रकार के प्रेरक पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट करें द रीडिंग नॉक। धन्यवाद।